हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी, आज का हमारा ये जो वीडियो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है, मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर। हमने इससे पहले आपको क्या क्या चीज कराई है। अभी ये मैंने आपको कराई थी, इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। लैग्रांजे थ्योरम कराई थी, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। और एक मैंने कराई थी आपको रोले थ्योरम, इससे पहले रोले थ्योरम कराई, इसका प्रूफ भी कराया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, वन ऑफ द दो। और ये दो थ्योरम आपको पेपर में एक इनमें से डेफिनेटली 100% आपको देखने को मिलेगी। आज मैं करा रहा हूं कि भैया रोले थ्योरम, ये जो मैंने रोले थ्योरम कराई पर इस पर आधारित सवाल किस तरीके से आएगा ये आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेरीफाई द रोले थ्योरम फॉर द ये आपको फंक्शन दे रखा है, तो इसमें पहले का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। इस तरीके से बहुत सारे इसमें सवाल देगा, ठीक है। चलिएगा, अब यहां पर देखिएगा एक इंटरवल दे रखा है ये माइनस अंडर रूट 2 कॉमा प्लस अंडर रूट 2, ये दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखो जरा एक चीज ध्यान से समझना कि रोले थ्योरम कब लगती है। रोले थ्योरम के बारे में थोड़ी सी चीज जान लो। रोलेज थ्योरम कब लगेगी? रोलेज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि यदि एफ एक्स आपका कोई एक फंक्शन है, एफ एक्स क्या है? कोई फंक्शन है, ध्यान से समझिएगा। एफ एक्स आपका क्या है? कंटिन्यूअस है किसी भी एक क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के लिए। एफ एक्स आपका क्या है? डिफरेंशियल है। एफ एक्स आपका डिफरेंशियल है इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के लिए। और एक और कंडीशन है कि एफ ए बराबर एफ बी। यदि ये तीन कंडीशन एफ एक्स आपका, ये जो एफ एक्स है ये तीन कंडीशन रखता है, तब इसमें यानी कि कोई तब एक देयर एग्जिट्स वन ऑफ द एलिमेंट या वन ऑफ द पॉइंट देयर एग्जिट्स एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। यानी कि एक सी, कोई ए कॉमा बी का एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको एफ डैश सी करेंगे तो उसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि एक पॉइंट, इसमें से एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा कि इस फंक्शन का एक बार अवकलन करूं, अवकलन करने के बाद एक्स की जगह पर एक फंक्शन यहां पर रख दूंगा तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। ये थ्योरम कहती है। तो सबसे पहले तो ये देखो, क्या ये एफ एक्स कंटिन्यूअस, रोले थ्योरम यहां पर लगेगी तो पहले तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए और ये एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखिएगा ये किस तरीके का फंक्शन है, ये बहुपद दिखाई दे रहा है। बहुपद को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। तो लिख देंगे सिंस एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन है और जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, जितने भी बहुपद होते हैं, वो सभी कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशियल भी होते हैं। तो एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल इन, बस इतना ही लिख दो, ठीक है। ये कैसा रहेगा? डिफरेंशियल, कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल भी होगा। दो कंडीशन फुलफिल हो गई, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशियल भी होगा। अब यहां पर देखो ए की वैल्यू ये हो जाएगी और बी की वैल्यू ये। तो पहले तो निकालेंगे एफ माइनस अंडर रूट 2, यानी कि जहां जहां पर एक्स है वहां पर माइनस अंडर रूट 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू माइनस अंडर रूट 2 की पावर 3, फिर प्लस यहां पर रखेंगे माइनस अंडर रूट 2 की पावर 2, फिर माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2, फिर माइनस 2। अब इसको देखो जरा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिएगा। अब माइनस 2 इंटू -2 इंटू -2, इस तरीके से करेंगे। इसको भूल जाओ, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा माइनस का, 2 दूनी 4,
तो ये कितना हो जाएगा -4√2 इस तरीके से आ जाएगा। -√2 की पावर 3 है, -√2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब -√2 गुणा -√2 गुणा -√2। बीएससी के स्टूडेंट इतना तो आप जानते होंगे कि माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फिर एक माइनस है तो ये माइनस आएगा, √2 की √2 में करेंगे तो 2 आएगा, और ये यहाँ पर √2 आपका बचेगा। तो ये जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 2 और वो भी माइनस की। तो यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूं मैं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -2 फिर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा +4√2 माइनस ये कितना हो जाएगा 2। अब आपको पता है 2 की जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 4 हो जाएगा, तो यहीं पे मैं डायरेक्टली एक लाइन और यहाँ पे शॉर्ट करके सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -4√2 -4√2। तो ये वाली जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी कितनी आ जाएगी, -4√2 इतना आ जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा -√2 से ये प्लस का कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो f -√2 इजिकल टू कितना आ गया, 0 आ गया, ये आ गया। ऐसे ही अब की बार यहाँ पर a रखा, अब के ये रखेंगे, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर आनी चाहिए, तो ये बराबर ही आएंगी। देखिएगा अब यहाँ पर प्लस का रखेंगे f √2 रखेंगे तो कितना था, ये देखिएगा 2x की पावर 3, तो सीधे सीधे रखेंगे 2x की जगह पर √2 इसकी पावर 3, फिर प्लस है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, फिर -4x, x की जगह पर कितना √2, फिर प्लस 2, यही तो है, माइनस का 4 √2 और माइनस का 2, ये माइनस का 2 है, माइनस का 2। तो f(x) ये देखिएगा f√2 इजिकल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, इसकी पावर 3 करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 √2 आ जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 √2 आपका आएगा, ये माइनस का 2, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर भी √2 इजिकल टू कितना 0 आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भैया f -√2 इजिकल टू f√2, इसका मतलब यहाँ पर आपकी तीनों, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, चूंकि fx satisfied all conditions of Rayleigh's theorem, so इसलिए at least one point C belongs to A, B such that, इस प्रकार तब एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जब हम इस पर x की जगह पर रखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा तो अब वही पॉइंट निकालना है हमको, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आगे हम कैसे करते हैं, जब ऐसे इतनी थ्योरी लिख देंगे, इसके बाद हम वो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो आपका fx जो दे रखा है, सीधे सीधे fx जो दे रखा है तो वो कितना दे रखा है, fx दे रखा है आपका 2x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर -4x -2, यही है ना, 2 ये देखिएगा 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर -4x -2, ये है पावर 3 प्लस x स्क्वायर, तो ये 2 नहीं है, तो ये है आपके x की वैल्यू। इसका एक बार हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, fx बराबर कितना हो जाएगा
तीन दूनी 6x², भाई 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, 3 दूनी 6x², और इसका अवकलन x² का अवकलन करेंगे 2x हो जाएगा। ये x का अवकलन 1, ये माइनस का 4 बचेगा और -2 का अवकलन 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, f डैश x इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। अब इसका हम मान रखेंगे 6x² प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, पहले इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x² प्लस x माइनस का 2 बराबर 0, 2 0 में चला जाएगा तो 3x² प्लस x माइनस 2 इजकल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, 3 दूनी 6, 6 के फैक्टर करेंगे, एक आना चाहिए प्लस माइनस, 3 दूनी 6, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 3x² प्लस इसकी जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 3x माइनस 2x लिख सकता हूँ, 3x में से 2x जाएंगे तो एक ही x बचेगा, ठीक है, 2 बराबर 0। इसमें से हम क्या करेंगे, 3x कॉमन ले लीजिएगा, 3 गया, x गया तो यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ से 3x चला जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। यहाँ से मैं माइनस का 2 कॉमन ले रहा हूँ, माइनस का 2 चला जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, ये माइनस का 2 चला जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, बराबर 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2 बराबर 0। भाई आपने क्या किया, यहाँ से 3x प्लस 1 ये मैंने कॉमन ले लिया, और ये आपका 3x माइनस 2 ये आपका इधर हो गया, ठीक है, ओके। चलिए आगे की बात करते हैं, आगे ये हो गया। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो x प्लस 1 इजिकल टू 0 और 3x माइनस 2 इजिकल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू देखेंगे तो माइनस का 1 आ रहा है, और एक यहाँ से 3x इजिकल टू 2, x बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। x की दो वैल्यू आई, x की यहाँ पर दो वैल्यू आई, एक तो माइनस का 1 और एक आ गई 2/3। क्या ये दोनों वैल्यू, यहाँ पे देखिएगा, क्या ये दोनों वैल्यू, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि x बराबर -1, 2/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -√2, क्या ये इन्हीं के बीच की वैल्यू है कि नहीं है, देखिएगा भाई, ऐसे समझो, ये इसका मतलब क्या है, -√2 का मतलब देखिए, ऐसे समझो, -2 का मतलब है -1.414, यहाँ पर 0 होगा, ऐसे यहाँ पर प्लस का 1.414, तो क्या इनके बीच में नहीं है, भाई माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ये 2/3 का मतलब 2 में यदि मैं 3 का भाग करूंगा, ना जाने की 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 है, 3 18, फिर 0.6666 ऐसे आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर, क्या इन दोनों के बीच की वैल्यू है कि नहीं है ये वाली, तो देख लीजिए, एटलीस्ट ऐसे पॉइंट हमको मिल गए जो इस वाली कंडीशन को, कौन सी वाली को, इस वाली कंडीशन को फिलफिल कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वाली कंडीशन को, ये आ गए, इस वाली कंडीशन को देख लो, नहीं तो यहाँ पर ये दोनों ऐसे पॉइंट हैं, फिर यहाँ पर हम इसका ये जो अवकलन है, ये इसका हम एक बार अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद यहाँ पर ये जो वैल्यू है माइनस का 1 यदि मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, क्यों, देख लो यहाँ पर ये इसी के फैक्टर नहीं, तो ये हमने उल्टा चलते हैं, यहाँ से हम ये कर दिया तो यही यहीं पे क्या हो जाएगा, तो यहीं पे हम लिख देंगे, नई लाइन से यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमको पॉइंट मिल गया। तो यहाँ पर क्या है, तो ये हो गया, इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दो ये -1 और 2/3, तो आप लिख देंगे माइनस, ये तो लिख दिया, -1, 2/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल √2, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, इसलिए रोलेस थ्योरम verified for x इज इक्वल टू -1, 2/3।
इन दोनों के लिए ये रोले थ्योरम क्या होती है, वेरीफाइड होती है फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात, यही चीज आपको लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका ये दे रखा है 10x माइनस एक्स स्क्वायर इन द 0,10। ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, यहाँ पर दे रखा है आपका दूसरा है एफ एक्स बराबर आपका क्वेश्चन है 10x माइनस एक्स स्क्वायर इन 0,10, ये दे रखा है। चलिए इसको करते हैं। ये आपका बहुत ही सिंपल, देखो सवाल एकदम मजेदार है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। चूंकि भैया आपको पता है, चूंकि एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू हम लेके देखेंगे। ठीक है, एफ जीरो, एक बार जहां जहां पर एक्स है वहां पर मैं जीरो रखूंगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। एक बार 10 रखूंगा, 10 कहां से लिया, एक बार ये रखूंगा एक बार ये 10 रख के देखूंगा तो 10 इंटू 10 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 यानी 100 माइनस ये भी 100 हो जाएगा बराबर जीरो। तो चूंकि चूंकि ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ जीरो इज इक्वल टू एफ 10, ये कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो गई। तो तीनों की तीनों कंडीशन रोले थ्योरम की, तो चूंकि एफ एक्स satisfied all conditions of all conditions of Rayleigh's theorem. So at least one point C belongs to 0,10, ये 0,10 सच दैट, इस तरह से बिलोंग करेगा एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स लिखेंगे एक बार फिर से, एफ एक्स लिखेंगे कितना है 10x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक बार इसका अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा 10 का 10x का अवकलन 10 हो जाएगा माइनस इसका करेंगे 2x। अब इसको हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2x बराबर 0। तो ये माइनस का 2x बराबर ये माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा सीधे सीधे, तो x इजिकल टू 5 आ गया। क्या ये 5 5 क्या ये क्लोज इंटरवल 0,10 के बीच में है या नहीं है, बिल्कुल हैगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर नई लाइन से लिख दोगे आप, चूंकि 5 बिलोंग्स टू 0,10 हैंस, इसलिए इसलिए रोलेज थ्योरम वेरीफाई। वेरीफाई, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, रोले थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, फॉर द फंक्शन दिस। ठीक है, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घबराना नहीं है आपको। ठीक है, एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है एक्स की पावर 3 1 माइनस एक्स की पावर 6 की पावर 2 इन
इन 0,1 ये दे रहा है। देखिए पहली बात, जब ये वेरीफाई करा रहा है, ये रोले थ्योरम को वेरीफाई करा रहा है, तो भैया ये अपने आप में ये क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये अपने आप में कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशियल भी होगा। रोले थ्योरम वो करा रहा है, तो आप सीधे सीधे लिखा करो, कोई चीज नहीं है। हालांकि ये भी आपका कैसा है, इस बोलोगे तो ये भी आपका पॉलिनोमियल मिलेगा। तो एफ एक्स कैसा है, एफ सीधे सीधे लिख दो हेयर, यहाँ पर एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशियल भी है। तो इसके लिए हम सीधे सीधे कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशियल भी होगा, रोले थ्योरम तभी वेरीफाई होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस एफ एक्स इज, सीधे सीधे लिख रहा हूँ, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। अब एफ यहाँ पे जीरो, ये चीज रख के देख लिया करो, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे टोटल जीरो हो जाएगा। एफ वन रखूंगा तो 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 इंटू 1 - 1 की पावर 6 करूंगा, फिर इसकी पावर 2 करूंगा, टोटल मिला के जीरो हो जाएगा। क्योंकि 1 की पावर 6 करूंगा, वन में से बन गया जीरो, जीरो का स्क्वायर करेंगे, टोटल मिला के जीरो हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F0 बराबर F1। तो यहाँ पर क्या होगा, एटलीस्ट तो रोले थ्योरम की ऑल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो एफ एक्स इज satisfied all conditions of Rayleigh's theorem. So at least one point C belongs to 0,1 such that, इस तरह से लाइक करेगा एफ डैश सी इजकल टू 0। तो नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को एफ एक्स जो है आपका, इसका एक बार अवकलन निकालेंगे, 1 - x⁻⁶ इसका अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स। अवकलन कैसे होगा, देखिए ये दो फंक्शन है, एक पहला फंक्शन और ये आपका दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो आप या फिर आपके पास में एक और तरीका है, चलिए तो इसका अब हम करेंगे अवकलन, एफ डैश एक्स इजकल टू, इसको मैं पहला फंक्शन मान रहा हूं, इसको मैं पूरे को दूसरा फंक्शन मान रहा हूं। तो पहला फंक्शन जो कहते हो इंटू इसका अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो देखिएगा एक्स स्क्वायर होता है तो उसका अवकलन 2x होता है। तो ऐसे ही बात को ऐसा समझो कि इसके अंदर ये जो चीज है ये आपकी x है, ये x है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, 2x की जगह पर 1 - x⁻⁶। जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से करते हैं, 1 का 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो -6x⁵ इस तरह से आ जाएगा। फिर आपका प्लस, फिर ये आपका 1 - x⁻⁶ का स्क्वायर इंटू 3x², ये आपका अवकलन आ जाएगा। तो इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो ये माइनस का देखिएगा, माइनस का यहाँ पर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छिक्के 12, माइनस का 12 आ जाएगा, और x⁻⁵ और x⁻3, x⁻8 हो जाएगा। ठीक है, इतना 1 - x⁻⁶, फिर प्लस ये हो जाएगा 3x², 1 - x⁻⁶ की होल पावर कितना आ जाएगा, 2 है ना, ये 2, ये 2 रहेगा, 2 यहाँ पर 2 ही रहेगा। ठीक है, चलिए ऑलरेडी इतना आ चुका है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे आप, तो 1 - x⁻⁶, 1 - x⁻⁶ आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, तो ये कितना बचेगा, -12 x⁻8 प्लस 3x², इतना
इसमें से भी आप 3x² कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से आपका 1 माइनस एक्स की पावर 6 और यहाँ से आपका 3x² में कॉमन ले लूंगा, 3 चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा, x की पावर 2 चला जाएगा तो यहाँ पर x की पावर 6 बचेगा, यहाँ से 3 चला जाएगा, x² चला जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, इतना आ जाएगा। या हम इसको और मॉडिफाई करके लिख देंगे 3x² 1 माइनस एक्स की पावर 6 और इसको ब्रैकेट में लगा 1 माइनस 4 एक्स की पावर 6, 1 को ऐसे लिख दिया, माइनस को इधर लिख दिया, ये एफ डैश एक्स निकल आया। अभी हमको क्या करना है, इसको 0 के बराबर रखना है, तो इसी को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये पूरा टर्म आपको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, x² 1 माइनस एक्स की पावर 6 और 1 माइनस 4 एक्स की पावर 6 इजकल टू 0। जब 0 के बराबर रखेंगे तो भैया इस वाली चीज का कोई भी सॉल्यूशन नहीं बैठेगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन, ये तो आपका 0 में चला जाएगा, तो 1 माइनस एक्स की पावर 6 और 1 माइनस 4 एक्स की पावर 6 इजकल टू 0। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि मैं इसको आगे करूंगा, देखिएगा, एक बार मेरे को 1 माइनस एक्स की पावर 6 बराबर 0 रखूंगा, एक बार मैं इसको 1 माइनस 4 एक्स की पावर 6 बराबर 0, इसको मेरे को सॉल्व नहीं करना, यहाँ से बहुत आसानी से निकल जाएगा, माइनस एक्स की पावर 6 इजकल टू माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ से माइनस से ये माइनस कट जाएगा, एक्स की पावर 6 बराबर 1, या मैं सीधे सीधे ये कहूँ कि 1 की पावर 1/6 आ जाएगा, ये 6 है, इधर जाकर 1/6, तो यानी x का मान जो है 1 आ जाएगा। x का मान आपका टोटली कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक, नो प्रॉब्लम। अब क्या ये जो 1 है, क्या नहीं यार 1 नहीं, कुछ और आएगा इसमें, 1 माइनस एक्स की पावर, तो 1 तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 तो इसमें नहीं लाई कर रहा है, बीच में आनी चाहिए ये वाली वैल्यू, तो चलिए इसको एक बार इसको देखिए, इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करो आप, इसको भी सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये वाली वैल्यू तो उसमें नहीं आ रही है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4x की पावर 6, ये माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस से ये माइनस कट जाएगा, x की पावर 6 की वैल्यू निकालेंगे 1/4 आ जाएगा, x निकालेंगे तो 1/4 की पावर 1/6 आ जाएगा, तो x बराबर 1/4 की पावर 1/6 इतना आ जाएगा, इतना, ये आपका इतना आ गया। या मैं ये कहूँगा, तो ये देखिएगा ध्यान से, ये है, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लूँ, x बराबर 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और इसकी भी 1/6 है, तो 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/6 हो जाएगा, या 1/2 की पावर 1/3 हो जाएगा, ये आ गया। क्या 1/2 की पावर 1/3 ये इसमें बिलोंग्स करेगा, बिल्कुल करेगा, किसमें, 0,1, ये इसमें बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, जब इसमें ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि रॉलेज थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है, ये थ्योरम यहाँ पर वेरीफाइड हो जाती है, ठीक, क्लियर होगी बात, नहीं होगी, ये यहाँ पर बिलोंग, मैंने इन दोनों के बीच में आना चाहिए, यहाँ सॉरी, ये वाला, ये लगाएंगे ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल लगाओ, ओपन इंटरवल, तो इन दोनों के बीच में, तो ये वाली जो वैल्यू आप देखेंगे, तो ये वाली वैल्यू 2 की पावर 1/3 की वैल्यू कितनी होती है,
2 की पावर इसका क्यूब रूट कर दो, 2 का क्यूब रूट कर देंगे तो कितना आएगा? अंडर रूट करने पर तो 2 का अंडर रूट करते हैं तो 1.414 आता है। इसको देखिए 2 का अंडर रूट करते हैं तो इतना आएगा। ऐसे ही हम इसका 2 का क्यू रूट करेंगे तो 1.25 समथिंग समथिंग आएगा। अब ये समझो कि ये 1 में 1.25 यानी 1 से ज्यादा का भाग करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। 0 पॉइंट कुछ भी आ जाए यहाँ पर तो वो आएगा तो 0 और 1 के बीच में ही आएगी वैल्यू। तो इसलिए ये वाली वैल्यू इस फंक्शन में लाई करती है, इसलिए ये आपकी रोले थ्योरम को वेरीफाई करती है, क्योंकि रोले थ्योरम यही तो कहती है कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो ए और बी के बीच में होगा। ठीक है, तो यही चीज आ गई, रोले थ्योरम आपकी वेरीफाइड हो गई। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक फ्री बैच आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अपना कोई भी सवाल है या कोई भी आपका सुझाव है तो वो जरूर आप हमको दीजिएगा। सुझाव, ठीक है, कोई सवाल है, सुझाव है, वो हमको जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।